आज बड़ा जोखिम आपने ले लिया। आपने उपाधियां देने के लिए भक्तों को छोड़ दिया। अब तो वो देंगे गुरुदेव और आपको सुनना पड़ेगा। प्रतिदिन देना और प्रतिदिन पुरानी को पुरानी करते जाना, नहीं देते जाना, कोई बात नहीं। नमस्ते बस और क्या करोगे। देखो गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ का मामला बहुत होशियार है। गृहस्थ इतना बदमाश है, इतना चालू होता है कि वो तो अपना पुण्य कमाता है, तुम्हारे पुण्य का चौके में होता है। तुम खूब जम के माल बनाते हो, महाराज को ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, तो तुम्हारा तो पुण्य बन रहा है। और तुम जो खिलाए जाओ वो मैं खाता जाऊं तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ये तो नहीं रोक सकता हूँ। ध्यान रखना, जो चीज़ मैं नहीं लेता हूँ वो चौके में बनाई तो खबरदार। जो मैं लेता हूँ आपको वही बनाना है और उतनी ही बनाना है। ये कहने का अधिकार मुझे है क्या? बोलो ना, नहीं है। श्रावक तो अपनी पूरी ताकत लगा करके, अलोल नाम का एक गुण है, वो तो पूरी ताकत लगा के बनाएगा। तो जिनवाणी में ये कहा कि तुम उसको नहीं रोक सकते, उसको तो जो देना है, जो बनाना है वो तो बनाएगा। पर धीरे से तो फिर हम क्या करें? उसने बना लिया, उसने बड़ी भावना से बनाया है, वो वेस्टेज जाएगा। तो जिनवाणी कहती तुम्हें इस पंचायत से क्या लेना देना? उसने बनाया है तो उसको पुण्य कमाने दो। तुम नहीं लेना ही तुम्हारा पुण्य है। जितना जितना तुम बनाओगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और जितना जितना हम उसमें से उठाएंगे, जितना जितना हम अलग करेंगे, उतनी उतनी हमारी साधना निकलेगी। तो बेटा तुम लगे रहो, हम भी लगे रहेंगे। बस ठीक है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ लोग, तुम्हारा भोजन बनाने में है तो हमारा भोजन त्याग करने में है। यही विषयता, यही स्थिति है। तुम तो पता नहीं क्या, तुम तो चलते फिरते सिद्धों सम, अरे मैंने कहा ये मरवाएगा। फिर मैंने सोचा ये झूठ क्यों बोल रहा है। तो उसका जब पता चला कि ये तो चलते फिरते सिद्ध कहेगा तभी पुण्य है, और तुमने मुझे सिद्ध कहा और मैंने सिद्ध मान लिया, आई एम सिद्ध, तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए अब तो हमने ये सोच लिया, तुम कितने ही चनों के झाड़ पर चढ़ाओ, मैं चढ़ने वाला नहीं हूँ, और चढ़ेंगे भी नहीं। देखो अभी कल कितना बढ़िया हमारे यहाँ, तुम उपाधियाँ देते जाओ, तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ले नहीं सकता। तुम्हारा देने में महिमा है और हमारी नहीं लेने में महिमा है। तुम दे करके पुण्य कमाओगे, हम ले करके अपनी साधुता को ऊंचा उठाएंगे। नहीं लेकर हम नहीं लेकर के भी अपनी साधना को ऊंचा उठाएंगे, और तुम दे करके ऊंचा उठोगे। अपना अपना मामला है, खेलो कबड्डी। जय हो। नमस्ते महाराज जी। तुम दे करके पुण्य कमाओ, और मेरा पुण्य कब है? मैं किसी को स्वीकार, तुम कितने ही मुझे सिद्ध कर देना, मैं अपने आप को मुनि से ज़्यादा मानूंगा ही नहीं। मैं तो मुनि हूँ। तो महाराज हम तो आपको सिद्ध कह रहे हैं, तो कहते रहो ना। हम तो आपको भगवान कह रहे हैं, कहते रहो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा पुण्य उसी में है, तुम्हारी कमाई उसी में है, तुम जानो। और हमारी कमाई है वैसा नहीं मानना। कल देखो कितना बढ़िया समाचार हुआ। संस्थान के लोग, जो उनके यहाँ के 3 ब्रह्मचारी निकले ना स्नातक, उनको पुरस्कार देने के लिए तैयार हुए, स्नातक गौरव पुरस्कार। लेकिन वो देने को तैयार हुए, लेकिन हमारे ब्रह्मचारियों ने लेने की मना कर दी, स्पष्ट मना कर दी। और मैंने भी इशारा कर दिया, और वो पहले से नहीं थे कि नहीं लेना। उनको तो डर ही था कि महाराज जी कहीं कह नहीं दे। मैंने मात्र सामने बुलाया था कि स्नातक लोग, हमने बोला भी था इनको कोई पुरस्कार नहीं लेना है। हमने तो सामने बुलाया है कि आप लोग दर्शन करके अपना जीवन सफल कर लो। मैंने बोला था उसमें कि आप सामने खड़े हो, आप लोग दर्शन करने बुलाया। अब केसर का तिलक था तो उसमें तो क्या बात है, केसर का तिलक लाए, यही बोला था ना कि आप लोग दर्शन कर लो। कोई
और देखो उनके परिवार के लोग, उनके परिवार वालों ने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। कमेटी वालों ने, इन लोगों ने सोचा इनको नहीं तो उनके परिवार को चिपकाए देते हैं, पर परिवार वाले कम नहीं, जाके जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का, ऐसे ही नहीं आ गए हेरा खेरा घर से। उनके मम्मी पापाओं ने भी तुम्हारा पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, तुमने दे के पुण्य कमा लिया, लेकिन उनके माता पिताओं ने भी पूरा नकार दिया, नहीं, पुरस्कार उन्होंने भी नहीं लिया। और तुरंत कह के मना कर दिया, नहीं मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। वस्तुतः फिर बाद में मैंने समझा कि ये कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे दिमाग बहुत चलता है ना, तो थोड़ी सी बाद में समझ में आई बात। इन्होंने कहा नहीं, जो जो हमारे स्नातक निकलेंगे हम उसको स्नातक गौरव पुरस्कार देंगे। बाद में मैंने सोचा कि ये क्या घोषणा है। हाँ, तुम बनाते रहना, तुम्हारा हर साल का सर्टिफिकेट व्यर्थ जाएगा। हमारे संघ में कोई भी स्नातक आएगा, वो कोई भी पुरस्कार तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा, वो भी नहीं, परिवार भी नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को परिवार का सम्मान कर सकते हो, पुरस्कार नहीं, क्योंकि धर्म की क्रियाओं में पुरस्कार नहीं होता, सम्मान होता है। पुरस्कार नहीं होता, तुम्हारा करोड़ों का पुरस्कार हो, 1 लाख का पुरस्कार हो, कोई मतलब नहीं। पुरस्कार उनको दिया जाता है जो उस पुरस्कार का उपयोग करें। पुरस्कार उनको नहीं किया जाता जो पुरस्कार का भी त्याग कर चुके हैं। अब तो महाराज को पुरस्कार दो, बेटा मुझे दो, मैं भी कोई कम थोड़ी काम कर रहा हूं। अरे समझ में नहीं आता, एक छोटा सा कोई प्रवचन दिया या 10 लाख क्षण पर में, सोचना भैया, देखो न्याय की बात कर रहा हूं, छोटा सा प्रवचन दे के आ गया, छोटा सा धर्म की प्रभावना कर दी, ये पुरस्कार दे रहा। मैंने 50 साल में कितनी की, एक आध बताओ भैया, मैंने कुछ किया है कि नहीं? तो अब दो पुरस्कार दो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, देना भी नहीं। साधुओं को, त्यागी वृत्तियों को वही चीज दी जा सकती है जो उनकी साधना में, उनकी साधक में उपकरण का काम करे, जो वो लेकर के उसका उपयोग कर सके। मैं तुम्हारे पुरस्कार का उपयोग ही नहीं करेंगे, हमारे ब्रह्मचारी उपयोग ही नहीं करेंगे, उनके परिवार का उपयोग नहीं करेंगे। वे खुद इतने समर्थ हैं कि तुम्हें 2-4 को पुरस्कार और दिलवाना हो तो दे देंगे। तुम क्या उनको पुरस्कार करोगे? अब वे तुम्हारा पुरस्कार कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ना तो कभी स्नातक गौरव पुरस्कार को कल मैं समझ नहीं पाया, उसको आज ही स्टे ऑर्डर लगाता हूं, कमेटी से कहता हूं ये त्यागी वृत्तियों को ये पुरस्कार नहीं देना चाहिए। और कल जो आदर्श हमारे ब्रह्मचारियों ने प्रस्तुत किया और उनके परिवार ने प्रस्तुत किया, वह सारे जगत के लिए प्रशंसनीय है। और एक व्यक्ति को एक ने क्या किया, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें 1 लाख मोहरें देता हूं दान में। राजा साहब ने कहा, देखा आज तक किसी ने इतना दान दिया? 1 लाख मोहरों का दिया। तो बादशाह थे, बीरबल की कहानी में आता है, देख मैंने इतना बड़ा पुरस्कार दिया, 1 लाख मोहरें दी। अब मोहरें तो बहुत होती हैं, बहुत ढेर लग गया, आज तक किसी ने इतना दान दिया। तो जो लेने वाला था उसने अपनी जेब में से, उसके पास बेचारे पास कुछ नहीं था, 1 मोहर थी, तो उसने 1 लाख पुरस्कार लिया और उन्होंने कहा राजा साहब आपने 1 लाख दिया, और 1 मिलाकर बोले 1 लाख 1 हमारी तरफ से आपको पुरस्कार है ना। आपने 1 लाख दिया और उसने 1 लाख ऐसे हमारे, उन्होंने कहा आपने 1,11,000 हमारी तरफ वापस लो। ये है सारी सही स्थिति। वस्तुतः त्यागी वृत्तियों के लिए एक बार राजस्थान की घटना है, किरण बाबू जी, जो रास्ते में चौके चलते ना, चौके
जी। बिहार कहते ना। हाँ हाँ। तो जब पहुंचे तो बोले इनने चौका लगाया, इनको सम्मान किया जा रहा है, इनको पुरस्कार। अरे मैंने कहा भैया जो जो सम्मान कराएगा उनके चौके में मेरे आहार का त्याग। अरे चौका जिन्होंने लगाया उन्होंने पुण्य कमाया, धर्म कमाया। फिर ये और हो जाएगा पुरस्कार के लोभ में चौका लगा रहे, उसको तो तुम बदनाम करवा दोगे। चल जाएगा। उसने अपनी भक्ति से चलाया, लगाया, और तुमने उसको सम्मान करके फिर लोग क्या कहने लग जाएंगे, अरे लोग इतने निकृष्ट हैं, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। देखा वो चौका नहीं लगा रहे थे, वो तो पुरस्कार के लिए और सम्मान के लिए चौका लगा रहे थे। तो उसका जितना चौका लगाया उसको तुमने कितने में बदल दिया? एक माला में, एक प्रशस्ति में। तो धर्म क्रियाएं जो करते हैं और जो त्यागी होते हैं उनके लिए कोई पुरस्कार नहीं होता। उनका तो आदर करना, उनका गुणानुवाद करना और ये कहना कि हमारे संस्थान को गर्व है कि हमारे संस्थान से 3 ब्रह्मचारी पद पर विराजमान हुए। आप स्तुति कर सकते हो, आप स्तुति करिए, गुणानुवाद करिए, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं। यदि प्रस्ताव पास कर लिया हो तो आज का प्रस्ताव पास और कर देना। महाराज जी आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं और क्षमा याचना के साथ में ये भावना रखते हैं कि कल जो कार्यक्रम आपके श्री चरणों में यहाँ आयोजित हुआ ये कोई पुरस्कार नहीं था। ये सिर्फ महाराज जी हमारा भाव पूरे संस्थान का, पूरी कमेटी का, सभी स्नातकों का ये भाव था कि हमारे स्नातकों में से ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गौरव है, इसलिए हम उनका एक सम्मान यहाँ पर करना चाहते थे और वो सम्मान ही हमने यहाँ पर किया है। पुरस्कार वो आज स्टॉप हो गया। अब देखिए, अब ये उठाना कहीं सकती है ना। अब देखो, अब इसके लिए मैं गले में कहाँ लटकाऊंगी बता दो। आप बताओ भैया। और इसका अच्छा, मेरा मकान कौन सा है जहां लगा दूंगा? अब मेरा तो साधु को क्या चीज देना ये भी तो सोचो। अब मैं इसको कहाँ लगाऊं, कहाँ रखूं? इसलिए तुम्हारी उपाधि तुम्हारे लिए मुबारक, तुमने दे करके पुण्य कमा लिया। सुन रहे हो ना, तुमने दे करके पुण्य कमा लिया और हमने त्याग करके अपनी साधना बढ़ा ली। लो, दोनों का काम हो गया। तुमने दे करके पुण्य कमाया और हमने त्याग करके साधना बढ़ा ली। अब ये प्रशस्ति पद जिसका है जो तुम जानो, तुम्हारे काम दे। देखिए, निष्प्रही गुरु के निष्प्रही चेले। और जैसे आचार्य भगवंत अपने पद प्रतिष्ठा से पूर्ण रूप से बहुत विरक्त रहते थे, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी भी उसी राह पर चलते हुए पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के नाम प्रतिष्ठा, न किसी प्रकार के सम्मान की लिप्सा अपने अंतर्मन में रखते हैं। और उसी क्रम में जो हम पूज्य गुरुदेव की शिष्य मंडली तैयार हो रही है, संगस्थ ब्रह्मचारी भैया लोग, मैं बात आई है इसलिए पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा। ये सिर्फ एक मन की परिकल्पना थी, सभी स्नातक भाइयों का और हमारे संस्थान की कमेटी का मन में विचार था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और ये जो बात सामने निकल कर के आई कि